हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब आप ठेकेदार से मकान बनवाते हैं तो आपको कौन सी बातें हैं जो ठेकेदार को पहले ही बता देनी है। नहीं तो होता क्या है कि जब इन बातों को आप काम के चालू होने के बाद में ठेकेदार से करते हैं तो वो आपसे जो है एक्स्ट्रा पैसे मांगता है। तो अगर आप ठेकेदार को काम दे रहे हैं तो आपको ये बातें ठेकेदार से पहले ही बता देनी है और उसे अच्छे से समझा देना है कि किस किस काम को कौन सी तरीके से करना है। देखिए, इस वीडियो में हम आपको 5 से 6 पॉइंट ऐसे बताने वाले हैं जो बातें अगर आप ठेकेदार से पहले ही कंफर्म कर लेते हैं तो आपके मकान का काम ना सिर्फ अच्छा होता है बल्कि बाद में जो एक्स्ट्रा कॉस्ट लगने वाला होता है वो भी कम हो जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें। देखिए, इसमें जो पहला पॉइंट आता है वो है कॉलम के गड्ढे। देखिए, होता क्या है कि जब भी आप मकान बनवाते हैं और ठेकेदार को आप जो है छत नाप में काम देते हैं तो वो क्या करता है कि पैसे बचाने के चक्कर में है वो कम से कम कॉलम के गड्ढों की गहराई लेता है। तो इससे होता है क्या है कि जब भी भविष्य में आप अपने मकान को G+2 या G+3 ले करके जाते हैं तो इसमें होता है क्या है कि कॉलम जो है अगर ठोस ज़मीन पे नहीं रखा होता है तो बाद में कॉलम के बैठने की समस्या आती है जिसके कारण दीवारों में क्रैक और छत में क्रैक जनरेट होने लगते हैं। तो यहाँ पे जब भी आप कॉन्ट्रैक्टर को काम देते हैं तो आपको ये बात पहले ही बता देनी है कि उसे कॉलम के गड्ढे जो है कम से कम 6 फीट तक गहराई तक ले करके जाने होंगे। इससे होता यह है कि जब भी भविष्य में आप अपने मकान को G+2 या G+3 ले करके जाते हैं तो आपके जो कॉलम बैठने की समस्या होती है वो आपको देखने के लिए नहीं मिलती है। अब देखिए, इसमें जो अगला पॉइंट आता है वो है प्लिंथ बीम को लेकर। देखिए, कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है कि अधिकतर मामलों में ऐसा होता है कि जब आप अपने मकान को बनवाते हैं तो वो क्या करता है, जो प्लिंथ बीम का लेवल होता है उसे ग्राउंड लेवल पर ही डाल देता है। और ऐसे केस में जब आप ज़मीन की भर्ती करते हैं तो आपका जो प्लिंथ बीम है वो ग्राउंड लेवल पर दब जाता है। तो इसमें होता क्या है कि इस समस्या के कारण आपके दीवारों पर सीलन चढ़ने की समस्या चालू हो जाती है। तो आपको क्या करवाना है कि कॉन्ट्रैक्टर को पहले ही बता देना है कि जो उनका प्लिंथ बीम है उसे रोड के लेवल से 1 से 2 फीट ऊपर डालनी है, जिससे आपके यहाँ जो ज़मीन लेवल से सीलन चढ़ने की समस्या होती है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए। अब देखिए, इसमें जो अगला पॉइंट आता है वो है लिंटल बीम को लेकर। देखिए, लिंटल बीम क्या होता है, जो हम दरवाजे खिड़की लगवाते हैं तो उसके ऊपर जो 7 फीट की हाइट पर डाला जाता है उसे लिंटल बीम बोला जाता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर आप लिंटल बीम को 7 फीट की हाइट पर नहीं डलवाते हैं तो वहाँ पे आप जो है DPC का इस्तेमाल कर सकते हैं और लिंटल बीम के बजाय जो है आप इस बीम को स्लैब के साथ में डलवा सकते हैं। इससे होता ये है कि जब भी आप अपने स्पेस को डाइवर्ट करते हैं तो वहाँ पे लिंटल बीम के कारण आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप आराम से अपने स्पेस को डाइवर्ट कर सकते हैं। देखिए, लिंटल बीम का काम ये होता है कि जब हम अपने घर में 7 फीट की हाइट पर छज्जा डलवाते हैं तो हमें लिंटल बीम की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप लिंटल बीम को 7 फीट की हाइट पर नहीं डलवाते हैं तो इस बीम को जो है आप स्लैब के साथ इंक्लूड करा सकते हैं। इस बीम को स्लैब के साथ इंक्लूड कराने पर आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ता है। तो ये बात जो है आपको कॉन्ट्रैक्टर से पहले ही कर लेनी है। अब देखिए, इसमें जो अगला पॉइंट आता है वो है छत की ढलाई के समय। देखिए, अगर आप छत की ढलाई कराने जा रहे हैं तो बहुत से कॉन्ट्रैक्टर क्या करते हैं कि उसमें क्रैंक बार नहीं देते हैं और ये सबसे ज़रूरी काम होता है। जब भी आपके मकान की छत ढलाई का समय आता है और उसमें जब स्टील बार को बांधा जाता है तो आपको एक चीज़ अच्छे से ये चेक कर लेनी है कि आपको छत के स्टील बार में क्रैंक बार ज़रूर दिलवाना है। देखिए, ये 2 तरीके से काम करता है। एक तो आपकी छत को एक्स्ट्रा मजबूती मिल जाती है, एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ मिल जाती है। दूसरा, जब कभी भी आप अपने छत के ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम करवाते हैं तो कुछ दीवार ऐसी होती हैं जो आपके बीम से हट करके 1 या 2 फीट अलग होती है। तो ऐसे में अगर आप क्रैंक बार नहीं देते हैं तो इन वॉल को करने के लिए आपको सोचना पड़ता है। लेकिन अगर आप अपने छत में क्रैंक बार देते हैं तो आप अपने छत के ऊपर जो भी कंस्ट्रक्शन का काम करवाते हैं उसके लिए आप वॉल को 1 से 2 फीट तक के इधर से उधर सरका सकते हैं। तो ये बात जो है आपको कॉन्ट्रैक्टर से पहले ही कर लेनी है। छत ढलाई के समय आपको स्टील में क्रैंक बार ज़रूर देना है। अब इसमें जो अगली बात ध्यान में रखने वाली है वो ये कि जब भी आप कॉन्ट्रैक्टर को काम देते हैं तो आपको उससे एक बात पहले ही क्लियर कर लेनी है कि जो भी रेट में आप कॉन्ट्रैक्टर को छत नाप में काम देते हैं उसे उस रेट में जो है आपके छत के ऊपर बाउंड्री वॉल करके देनी पड़ेगी।
बाउंड्री वॉल उसे कहते हैं जो आपके छत के ऊपर में 3 फीट के पर्दे की दीवार की जाती है, इसे बाउंड्री वॉल कहा जाता है। तो कई कॉन्ट्रैक्टर क्या करते हैं कि आपसे जिस रेट में काम लेते हैं, छत नाप में 180 रुपये, 200 या 220 रुपये स्क्वायर फीट में जब वो काम लेते हैं, तो कई कॉन्ट्रैक्टर क्या करते हैं कि काम हो जाने के बाद में इस काम को करने के लिए अलग से वो है रेट मांगते हैं। तो आपको पहले ही कॉन्ट्रैक्टर से ये बात क्लियर कर लेनी है कि बाउंड्री वॉल इस रेट में छत नाप में उसे करके देनी पड़ेगी। तो देखिए, अगर आप इन 5 से 6 बातों को ध्यान में रखते हैं तो आपको मकान बनवाते समय जो एक्स्ट्रा कॉस्ट ठेकेदार मांगता है, आप उससे बच जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।